बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। चेक वेदर लॉग बेस एक्स एक्सपोनेंट 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइन फॉर। मीन्स ये हमारे पास लॉग दिया हुआ है जिसका बेस एक्स है और एक्सपोनेंट जो है वो 7 माइनस एक्स। इसको हमने चेक करना है कि क्या ये डिफाइन है इन चार वैल्यूज़ के ऊपर, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है x इक्वल्स टू 0, सेकेंड में गिवन है x इक्वल्स टू -1, थर्ड में x इक्वल्स टू 6 और फोर्थ में x इज़ ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमें गिवन लॉग है इसको ले लेते हैं लॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस एक्स और यहाँ पर 7 माइनस एक्स। अब इसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, अदर देन एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक बार यूज़ हो चुका है। इसको मैं फॉर एग्जांपल वाई के इक्वल लेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या ये इन चार पार्ट्स के ऊपर डिफाइन है जो एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। तो पहले फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें फॉर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस लॉग को ना पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज होगा? ये बेस एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और वाई जो है ना इसकी जगह आ जाता है। तो मतलब ये क्या बन जाएगा? एक्स पावर वाई इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। ठीक हो गया। नाउ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा? 0 पावर वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 0। तो इससे आ जाएगा 0 पावर वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप हमने y कोई भी रियल नंबर लिया था, y की आप कोई भी वैल्यू ले ले। जैसे कि मैं अगर 0 पावर 1 कर देता हूँ तो उससे कभी भी 7 आंसर नहीं आएगा, उससे कभी भी 7 आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल्स टू 0 के लिए, ये जो गिवन लॉग है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइन, इट इज़ नॉट डिफाइन फॉर x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 इस वैल्यू के ऊपर ये लॉग डिफाइन नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ही अब सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट में क्या हमने फॉर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 हम, अब मैं क्या करूँगा, हर बार इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं स्टेरिक लगा देता हूँ क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें पुट करें तो यहाँ पर देखिए आप यूँ भी लिख सकते हैं पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन स्टेरिक। इसको मैंने स्टेरिक का नाम दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? x की जगह 1 पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो इससे नेक्स्ट आपके पास 1 पावर y इक्वल्स टू 7 से 1 माइनस करें तो क्या आता है? 6। ठीक है, अब सेम वही कंसेप्ट, आप y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर ले, ठीक है, उससे कभी भी 6 नहीं आएगा, उससे कभी भी 6 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x इक्वल्स टू -1 के लिए भी नहीं डिफाइन। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइन, आपने लास्ट में क्या लिख लेना? इट इज़ नॉट डिफाइन फॉर x इक्वल्स टू 0 इस वैल्यू के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट में हमने लेना है फॉर x इक्वल्स टू 6, यानी कि x इक्वल्स टू 6 के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर x इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सेम यही इक्वेशन हम दोबारा लेंगे स्टेरिक। यहाँ पे मैं अब स्टेरिक इक्वेशन लिख लेता हूँ ना, ताकि आसानी हो हमारे लिए। x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? 6। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 6। ठीक हो गया। नाउ तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? 6 पावर y इक्वल्स टू 7 से 6 माइनस कर दे तो 1। अब यहाँ पर देखिए y की हम वैल्यू अगर 0 चूज़ करें तो हमारे पास से क्या आ सकता है, यानी कि y पावर 0
इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर फिर हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 आ सकता है। ठीक हो गया, यानी कि y की एक ओनली वैल्यू कौन सी, 0, 0 के ऊपर ही हमारे पास प्रूव हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है स्टूडेंट्स, इसका और भी मेथड जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अब अपने क्या लिख लेना है, सो इट इज डिफाइन फॉर x इक्वल्स टू 6, इस वैल्यू के लिए हमारे पास डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट वन में हमने प्रूफ करना है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 के लिए। सही है, तो यहाँ पर देखें, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। नाउ सेम वही हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन स्टेरिक। तो क्या है आपके पास, x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। तो x की जगह हम दो पे पुट करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू पुट कर लेंगे x इक्वल्स टू 7 और फिर साथ सेकंड कंडीशन ग्रेटर भी है, यानी कि 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इन सब वैल्यूज़ के ऊपर। तो देखिए पहले जो है ना हम क्या लिख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 7, पहले 7 ले लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर 7 पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी x की पावर 7 लिख लेते हैं। तो 7 पावर y इक्वल्स टू 7 से 7 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब देखिए इस y की आप कोई भी वैल्यू ले लें, अगर इवन हम 0 भी ले लें ना, 7 पावर 0, तो इससे भी हमारे पास 1 आंसर आता है, 0 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट डिफाइन, ये हमारे पास नहीं डिफाइन फॉर x इक्वल्स टू 7, 7 के ऊपर तो डिफाइन नहीं है। अब इससे ग्रेटर वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हम यही वाली जो इक्वेशन इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये जो मैं लिखी हुई है, x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। अब पुट x इक्वल्स टू 7 से ग्रेटर वैल्यू, सेकंड कंडीशन 9 ले लें या फिर 8 ले लें, तो हम 8 ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर पुट करें 8 पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 8। तो यहाँ पर देखें 8 पावर y इक्वल्स टू 7 से 8 माइनस करें तो क्या आता है, -1। सेम वही कंडीशन दोबारा हो गई, आप y की जगह कोई भी वैल्यू ले लें, ये किसी भी वैल्यू के ऊपर आपको -1 आंसर नहीं देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि जिसके ऊपर -1 आंसर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस -8 के x इक्वल्स टू 8 के लिए भी डिफाइन नहीं है। अब इससे एक और ग्रेटर वैल्यू चेक कर लेते हैं ना, ताकि उसने क्या कहा हुआ है कि ग्रेटर देन 7, ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। नाउ इसको दोबारा लिख लें, x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। यहाँ पर अब क्या करें, पुट x इक्वल्स टू 9, एक और ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 9। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, 9 पावर y इक्वल्स टू -2। तो इस यहाँ पर भी आप y की वैल्यू कुछ भी ले लें, लेकिन उससे कभी भी -2 नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ से अब कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइन फॉर x ग्रेटर देन 7, x की जितनी भी वैल्यूज है ग्रेटर देन 7। ठीक है, सो द गिवन लॉग को हम कर लेते हैं ना, यहाँ पे गिवन लॉग बेस x एक्सपोनेंट में 7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इज नॉट डिफाइन फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 7, इस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, ना है बल्कि। ठीक है, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, होगा नहीं बल्कि डिफाइन ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स।